हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो धुरंधर 2 है उसको लेके अपडेट है। धुरंधर 1 की नहीं है ये दोस्तों अपडेट, कलेक्शंस वाली अपडेट्स नहीं है। कलेक्शन क्या वो एक एक दो दो लाख ही बढ़ रहे हैं, तो उसका अपडेट नहीं अभी देने का मन है। मतलब ठीक है, वो ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर है। मेकर सुन सकते थे ना यार, हमारा 900 करोड़ हिंदी नेट जाने का मौका था। एक पे एक ऑफर वगैरह 2-3 वीक पहले दे देते, 4 एक वीक पहले। चलो जैसा जिसका है, लेकिन हाँ, उसका कलेक्शन 894.8 करोड़ नेट पे जाएगा टोटल हिंदी नेट में। 895 नहीं होगा, 895 करोड़ नेट नहीं होगा। 900 करोड़ से थोड़ा कम रहेगी हिंदी नेट में। वर्ल्ड वाइड 1360 करोड़ में फिनिश करेगी, 1360 करोड़ वर्ल्ड वाइड। धुरंधर 2 की बात करते हैं भाई, यहाँ पे रणवीर सिंह, दीपिका दीपिका का इन्वॉल्वमेंट इतना है वैसे भी नहीं, वो वैसे भी वो वामपंथी औरत है, पर फिर भी उनके फ्रेंड्स और आदित्य धर, यामी गौतम ने उनकी टीम को ये फिल्म दिखाई है। कुछ रिव्यूज़ आए हैं कुछ मीडिया हाउसेस, हालांकि वो वाले मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तरण आदर्श वगैरह, लेकिन जो भी उनके संपर्क वाले, जो उनकी पीआर टीम होती है, उनकी तरफ से आई हुई कुछ यहाँ पे इन्फो है। जब यामी गौतम ने फिल्म देखी थी उसके बाद की अगर हम बात करें, तो कुछ जगह पे भारत में नहीं, मतलब इनकी पर्सनल स्क्रीनिंग हुई है फिल्म की, और आदित्य धार ने कुछ उनकी टीम को, उनके रिलेटिव्स वगैरह को ये फिल्म दिखाई थी, और उनके फैमिली फ्रेंड्स कह सकते हो आप टोटल, या फिर आसपास के दोस्त। तो उनके कुछ रिव्यूज़ यहाँ पे देखने को मिले हैं। जैसे आपको याद होगा 1-2 दिन पहले यश ने भी टॉक्सिक की स्क्रीनिंग करवाई थी अपने यार दोस्तों के लिए, तो वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला है। और कट टू कट चल रहे, मतलब एकदम स्क्रीनिंग। सीबीएफसी का धुरंधर 2 का अभी बाकी है, लेकिन उसका शायद सीबीएफसी हो गया है। उसका मैं रिव्यू दिया भी हूँ टॉक्सिक का। टॉक्सिक का भी एक सीबीएफसी रिव्यू मेरे पास ऑलरेडी आया है, जो मैं अभी तक दिया नहीं हूँ, उसका भी आज करूँगा जिक्र। तो जो लोग बोल रहे थे कि धुरंधर 2 कैसी है, दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कहा है कि इफ़ यू लाइक धुरंधर 1, नहीं, इफ़ यू सिर्फ लव नहीं, आप जियोगे धुरंधर 2। मतलब आपके लिए अगर ये हार्ट है तो वो आपकी जान होगी। और अर्जुन रामपाल की इन्होंने बहुत तारीफ़ की है। और यस, देर आर सम अक्षय खन्ना सीन्स, ऐसा बोला गया है। ओके, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली जो चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने स्पॉइलर फ्री ही रिव्यू दिया है। हाँ, देर आर सम ट्विस्ट एंड टर्न्स लाइक सरप्राइजेस फ्रॉम पास्ट। ओके, और हो सकते हैं कि कुछ हमें सरप्राइज कैमियोज देखने को मिले। बड़े साहब को लेके अपडेट नहीं आई कि कौन है कौन नहीं, और क्लियर भी नहीं किया गया है ये बड़े शान है, और क्यों करेंगे भाई। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कुछ रिपोर्ट्स में कि 5 तारीख को जो ये फिल्म का ट्रेलर आने वाला है, और 12 तारीख को म्यूज़िक लॉन्च है धुरंधर 2 का। तो ये भी न्यूज़ है कि बड़े साहब का शायद ट्रेलर में भी शक्ल नहीं दिखाई है। कंफर्म नहीं पता, बट कुछ सीक्रेट्स इन्होंने रखे हैं। हाँ, तो अभी देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। धुरंधर 2 का जो ट्रेलर आने वाला है उसमें भी ये बताया गया है कि ये फिल्म बहुत ही अलग लेवल के बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ आने वाली है। बीजीएम आपको थोड़ा बहुत पहले जैसा ही ऑब्वियसली लगेगा, बट कुछ ऐसी थीम्स वगैरह है, ट्यून्स अगर इन्होंने डाली है एक्स्ट्रा, जो भाई मज़ा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी ज़बरदस्त है। इवन पार्ट 1 की तुलना में भी पार्ट 2 का म्यूज़िक काफ़ी ज़बरदस्त है। रणवीर सिंह का द किंग ऑफ लियारी वाला कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खौफनाक लगता है। उनका कहना है कि यस, ही इज़ द परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ अक्षय खन्नास कैरेक्टर, जिस लेवल पे उसने एक्टिंग की है। और अगर वो पागल जैसा कैरेक्टर था अक्षय खन्ना का, तो ये आपको महापागल कर देगा। ये इस लेवल तक जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब शायद रणवीर सिंह का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खूंखार हो सकता है दोस्तों। इवन उसका जो पास्ट है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से है। उसके पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, कैसे क्या हुआ था उसकी फैमिली के साथ वगैरह, वो भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। जितना मैं ट्रैक कर पाया हूँ धुरंधर 1 को धुरंधर 2 से, मुझे लगता है कि रणवीर सिंह, अब ये मैं मेरा अंदाज़ा दे रहा हूँ, हो सकता है ये रियल हो या फिर फेक, मतलब नहीं भी हो, अंदाज़ा दे रहा हूँ कि रणवीर सिंह वहाँ पे जेल में कैसे गया होगा। जो मैं अभी तक धुरंधर 1 के क्लिप्स देखा हूँ उससे एक अंदाज़ा है, ये भाई कंफर्म नहीं है, बट हाँ, मुझे लगता है कि जो रणवीर सिंह का वो जसकिरत सिंह रंगी नाम है ना उसका कैरेक्टर का, आई थिंक, हाँ, वो उसकी जो फैमिली है ना, मुझे लगता है भाई
खालिस्तानी मूवमेंट जो होती है वो उसमें फंसते होंगे, मतलब वो जो कुछ लोग होते हैं उनके, कि आप हमारे जैसे बन जाओ वगैरह, और इन्होंने नहीं बोला होगा उस टाइप का, उनको सपोर्ट करने को शायद इसकी फैमिली ने नहीं बोला होगा कि हमको सपोर्ट मतलब करो खालिस्तान मूवमेंट को, या फिर खालिस्तान को सपोर्ट करो टाइप का। तो इसकी फैमिली भी आई थिंक सीख दिखाई है ना, तो उन्होंने नहीं सपोर्ट किया होगा इसलिए मारा होगा, ऐसा मुझे लगता है, और बाद में वो बदला लेता होगा। पर यह अंदाज़ा है। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं एकदम गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ सीन्स उन्होंने अगर आप पार्ट 1 के जो क्लिप्स ध्यान से देखोगे या फिर एंडिंग देखोगे तो एक अंदाज़ा आ जाता है। हाँ, हालांकि एक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि जो टाइम पीरियड दिखाया है वो थोड़ा बहुत उस मूवमेंट वाला लगता है। तो ये कैरेक्टर 2000 जिस तरीके से 2002-4 में वो तैयार हुआ था, उसको तैयार किया गया था आर माधवन के कैरेक्टर ने, तो वो जो मूवमेंट है वो थोड़ा बहुत देखते हैं, वो ऐसा थोड़ा मैच होता है। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बाय द वे अगर बात करें दोस्तों, जिस तरीके से इस फिल्म को लेके इन्होंने कहा है कि अर्जुन रामपाल, आर माधवन का कैरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करेगा इस वाले पार्ट में। बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग दिखाई है रणवीर सिंह की, बहुत हार्ड तरीके से। सारा अर्जुन को भी ज़बरदस्त, इवन मंत्री जी भाई हमारे बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। एंड यस, अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को आप डेफिनेटली इस फिल्म में मिस करोगे, बट जो सरप्राइज ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट भी है इस बार फिल्म में एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 बोला गया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आदित्य धर ने, क्रिएटिविटी एट इट्स पिक, द बेस्ट फिल्म एवर ऑफ बॉलीवुड बाय एनी बडी, सिर्फ नॉट ओनली फॉर आदित्य धर। इतना उन्होंने कहा है कि धुरंधर 1 अगर वो मतलब कहते हैं ना कि धुरंधर 1 अगर आपको उस लेवल पर पसंद आया था तो धुरंधर 2 के तो भाई आप इतने बड़े दीवाने हो जाओगे। और ट्रस्ट भी ऑन दिस गाइज, जहाँ से ये रिव्यूज़ मुझे मिले हैं, मुझे कोई शौक नहीं किसी को बड़ा चढ़ा के बताने का। फैक्ट होते हैं। धुरंधर 2 का क्रेज़ शायद आप तुम लोग जानते नहीं हो कि क्या है, और जिस लेवल पे वो फिल्म का प्रेजेंटेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ये लोग बोलेंगे कि नहीं यार जस्ट बिकॉज ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 चलेगी। नहीं, पार्ट 2 सिर्फ चलेगी नहीं, पार्ट 1 भी दौड़ा था, पार्ट 1 चला नहीं था, पार्ट 1 दौड़ा था, पार्ट 2 महा दौड़ेगा, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा, ये बात याद रखना। तो उसके पीछे ये रीज़न नहीं है दोस्तों, कंटेंट इज़ द रियल किंग। आजकल डायरेक्टर इज़ बिगर देन एक्टर हो चुका है। कितना भी बड़ा सुपरस्टार ले लो, डायरेक्टर आजकल ताकतवर होना चाहिए, और आदित्य धर ने प्रूव कर दिया है कि डायरेक्टर सिर्फ नाम का नहीं चाहिए, उसने ये करना चाहिए कि उसने डिलीवर भी करना चाहिए। सो भाई 5 आउट ऑफ 5 ये सब ने जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे, आई एम डैम एक्साइटेड साला।